Hello everyone, it's 22nd of December. So let me just give me a second. Who was this? At 1.5x. ओके, तो बेसिकली आज पढ़ाई थोड़ी सी ठीक हुई है ना, मतलब अब तो ठीक ही रहती है, ऐसी कुछ गड़बड़ होती नहीं है ना। और चलो देखते हैं आज क्या क्या पढ़ा है फिर मैंने। तो सबसे पहले तो ये है, मैथ के एनालिसिस किया थोड़ा बहुत, और उसके बाद मैंने 2D पढ़ा और 3D, है ना। 2D और 3D से क्वेश्चन आई आ रहे हैं, मतलब 3 क्वेश्चन आ जाते हैं दोनों से मिलके। तो बट 3D थोड़ा सा रह गया, तो 1 घंटा और लगेगा बेसिकली ये है कि फ्रस्टम तक हो गया है, प्रिज्म वगैरह थोड़ा सा रह गया, तो वो और देखना पड़ेगा मुझे। उसके बाद जीएस के एनालिसिस की मैंने, ठीक है, 1.5 घंटे। कंप्यूटर के लिए टाइम नहीं मिला, और जीएस के मैंने बेसिकली टाइम इसलिए नहीं मिला क्योंकि जीएस के मैंने 5 सेक्शनल दिए हैं आज, ठीक है। और सब में नंबर वेरी करते हैं, लाइक 50 में से नंबर आ रहे हैं, 50 में से आ रहे हैं 30 आए थे, 32 आए थे, 35 भी आए थे, 25 भी आए थे, 27 भी आए थे, ऐसे करके मार्क्स हैं। बट रियल एग्ज़ाम में मुझे लगता है अगर मेरे 30 भी बन गए, है ना, लाइक 30 आ गए, तो फिर मैं लिख के दे सकता हूँ कि हो रहा है, समझ रहे हैं आप। बट 30 लाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। और फिर आज जब नंबर ठीक आ रहे थे थोड़े से उसमें सेक्शनल में, तो फिर मैंने कहा अरे वाह, आज तो मतलब मज़े ही हो गए। करंट अफेयर टाइम नहीं मिला क्योंकि सेक्शनल ने काफ़ी टाइम ले लिया था मेरा। तो फिर मैंने कहा चलो आज शाम को एक टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट इतना घटिया गया ना मेरा, ठीक है। और कैन यू इमेजिन, लाइक लेट मी टेल यू द मार्क्स। तो पहले तो मैं ये बता दूं, इसमें 84 परसेंटाइल कुछ था, इतना घटिया परसेंटाइल आया है इसमें, ठीक है। और कट ऑफ से 8 मार्क्स कम थे मेरे, मतलब बहुत ही घटिया पेपर गया मेरा। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ, रुक जाओ मैं पेपर खोल ही लेता हूँ, मैं सही से ही बताता हूँ आपको। एनालिसिस कहाँ पे है, हाँ अब आप समझ रहे हैं। रीजनिंग में 23 ठीक है, 23 ठीक है, 25 में से, ठीक है। मैथ्स में 13 ठीक है, 25 में से, हाँ 13 ठीक है, 25 में से क्यों, 15 में से, ठीक है। अब आ जाते हैं कंप्यूटर ने नैया डुबा दी मेरी, ठीक है। कंप्यूटर में 10 में से 5 नंबर हैं, कितने हैं, 5.25, तो यहाँ गए। और फिर आ जाए जीएस में तो बिल्कुल ही मतलब मौत ही हो गई आज, है ना। इतने कम नंबर के मेरे कभी नहीं आए। बेसिकली ये हुआ, मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया क्योंकि जब अब मैं नंबर नहीं बता सकता, ठीक है, मैं बहुत मतलब शेम। तो बेसिकली ये हुआ, जीएस में शुरू में 4-5 क्वेश्चन बहुत सही आ गए मेरे लिए, ठीक है। और मैं वो करता चला गया। अब भाई साहब का कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ गया कि भाई क्वेश्चन तो बहुत ठीक आ रहे हैं। फिर मैंने जब ऑफकोर्स मतलब 14 क्वेश्चन गलत हुए मेरे 50 में से, कैन यू इमेजिन दैट। मतलब 40 तो किए ही थे, 40 भी नहीं किए थे, 14 गलत हो गए। तो फिर मैंने उसको जब अच्छे से देखा जाके, देन आई फाउंड कि कुछ तो जल्दबाजी में, मतलब 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिली मिस्टेक में गलत हुए हैं, और मतलब 50-50 में इशू हो रहा है, क्योंकि जब मैंने दोबारा ये अटैम्प्ट किया तो सही हो रहा है वो। तो थोड़ा सा ये है कि अगर ऐसा उस दिन हो गया तो आई विल बी इन ए रियल फिक्स, समझ रहे हो, बिल्कुल ही मतलब चीज़ गलत हो जाएगी उस दिन अगर ऐसा हो गया। ऐसा होने नहीं देना मुझे। खैर मैं सैड नहीं हूँ इतना, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, एक आदमी हो जाता है कभी कभी। कल बहुत ध्यान से दूंगा, मतलब यही सीखते हैं इससे, और क्या है, ठीक है। तो ये है, दिस इज़ अ फ़ोन यूसेस, यह भी लिया था मैंने 15 मिनट पहले, ठीक है। 1 घंटे 40 मिनट, इसमें भी आधा घंटा कल रात का है, ठीक है। हाँ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, स्पॉटिफाई, क्लॉक, ठीक है। तो सही बताऊँ, इसको यहाँ लाने में ना मेरी हालत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई। अब मैं बताऊँ कैसे हो गई है वो, इस पर बात कर लेते हैं। तो आज मैंने क्या किया, काफ़ी टाइम बाद आई हैव नॉट यूज्ड माई फ़ोन वाइल ईटिंग, ठीक है ना। सुबह का खाना खाया तब भी नहीं देखा, और अभी शाम का खाया तब भी नहीं देखा। तो क्या किया, कुछ और देखा नहीं, कुछ भी नहीं देखा, मतलब सीधे खाने पे ही फोकस किया, कुछ भी नहीं किया, है ना। दोपहर का खाना छत पे खाया था, तब भी शांति से बैठ के और अकेले खाया है दोनों टाइम, बिल्कुल शांति से बैठ के।
I know it's for some people it's not a big deal, but for me it is because I've been watching somewhere or the other, कुछ ना कुछ यूट्यूब में देखता ही रहता था, उसके बाद खाना स्टार्ट करता था। और हम सभी लोग में से काफ़ी लोग ऐसे ही करते हैं। तो एक तो वो किया मैंने, ठीक है। और उसके बाद डेलिबरेटली, अब इसमें यहाँ पे वो लिखे नहीं है कितने बार फ़ोन अनलॉक किया, मैंने काफ़ी बार फ़ोन अनलॉक किया है दिन में, बट आई न्यू इट दैट आई हैव टू डू इट, आई विल नॉट यूज़ इट। और उसकी वजह से ना एंग्जाइटी आई है, ठीक है, कि आपने फ़ोन उठाया और तुरंत आपके दिमाग ने बोला कि नहीं यू डोंट हैव टू यूज़ इट, और आपने वो रख दिया। तो इसकी वजह से ये एंग्जाइटी आई, मुझे लगा नहीं था, ठीक है। अभी एट द एंड ऑफ द डे आई एम फीलिंग गुड, बट उस टाइम सही बताऊँ तो अब चाहे आप इसको विड्रॉल सिम्टम कह लो या कुछ भी कह लो, एंग्जाइटी आई, ठीक है। क्योंकि अब आप ये समझिए, उसका मैं रीज़न बताते हूँ। जैसे मैं आज थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट जैसे खाना लेने गया नीचे, ठीक है, जैसे नीचे खाना लेने गया तो वहाँ खाने आने में टाइम है अभी, तो वहाँ खड़े हैं, बट फ़ोन यूज़ नहीं करना है, मतलब खड़े हैं बस, कोई नहीं है बात कर, बस खड़े हैं, 10 मिनट खड़े हैं वहाँ पे। या फिर दोपहर में ऊपर बैठा हुआ था, पढ़ लिया, नहा धो लिए, खाने के लिए आवाज़ आनी है, अब बैठे हैं, कुछ है नहीं करने को क्योंकि फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। सो दिस हैपेंस यार। और ब्रेक में भी फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे, जैसे 10 मिनट का ब्रेक लिया, या फिर आज शाम को बहुत फ्री टाइम था मेरे पास, बट फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो सच में इसकी वजह से बहुत एंग्जाइटी हो रही थी मुझे, तो उसके लिए फिर वही अपन ने अभी कुछ दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। ब्रीदिंग, सांस लीजिए बैठ के थोड़ा सा गहरी गहरी, है ना, काफ़ी कुछ चीज़ें ठीक हो जाती हैं उससे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट करना चाहिए यार, मतलब थोड़ा सा ट्राई तो कर ही सकते हैं यार हम लोग, है ना, क्योंकि फ़ोन इज़ द इशू यार, मतलब है इशू, है ना। तो जितना यूज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और किया जा सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये उसके अल्टरनेटिव निकालने पड़ेंगे। और जैसे आज मुझे विड्रॉल सिम्टम हो रहे हैं, जैसे मतलब कहीं मैं योगा करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, कहीं मैं सांसें ले रहा हूँ बैठ के तेज़ तेज़ से, जिससे कि आई कैन फील लाइक काम, बिकॉज वो अर्ज है, फ़ोन उठा लो कि कुछ चला लो। और तो ये हुआ मेरे साथ आज, बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे, मतलब ठीक ही नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि फ़ोन दूर हो गया मेरे से, ठीक है। तो पता नहीं, मतलब कभी ये लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है, बट आज थोड़ा कम यूज़ किया तो बहुत सही लग रहा था, मतलब दिक्कत भी हो रही थी, बट अंदर से अंदर पता लग रहा था कि हाँ ठीक है, यू आर डूइंग इट राइट, और मे बी दिस इज़ हाउ मच एडिक्टेड यू आर। तो वो है, चलो ठीक है, बहुत बात होगी इसके बारे में, बट आई थिंक सबको थोड़ा सा ट्रैक करना चाहिए कि वो अपना कितना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। प्लीज़ देखो, कल भी इतना है, बट 155 अनलॉक्स हैं, समझ रहे हैं आप, मतलब 155 बार मैंने अपना फ़ोन खोला है, मतलब क्या ही इमरजेंसी आन पड़ी आप पे, ये हालत हो रखी है, बट ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं कि कल क्या करना है। तो कल बेसिकली ये है, 3 सेक्शनल जीएस के करूँगा, और आज के मिला के 8 हो जाएंगे, उनका एनालिसिस में टाइम लगेगा। 3D कंप्लीट करूँगा और टाइम डिस्टेंस का कर देखूँगा, और कुछ उसमें वैसे मेरा एक भी क्वेश्चन उसका गलत तो होता नहीं है, तो ये है। उसके बाद जीएस रिवाइज़ करूँगा, कुछ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टारगेट्स नहीं है, तो बट तो मैं कल ही बता पाऊँगा। अब जैसे आज देखो, स्पेसिफिक इसलिए नहीं होता क्योंकि आज देखो, आज मैं बैठा हुआ था तो मैं देख रहा था, आज सबसे पहले तो मैंने उसके भी जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, ये म्यूज़िकल एक्सपोनेंट्स हैं, उसके भी नोट्स बनाए, ठीक है। फिर डांस वाले जो एक्सपोनेंट्स हैं उसके भी नोट्स बनाए, उसमें भी टाइम लगता है। और फिर मैंने ओलंपिक्स की हिस्ट्री वगैरह देखी, और फिर कैसे कैसे अपनी हॉकी टीम ने पहले 1980 तक मतलब धमाल मचाया होता, 1928 से 1980 तक, है ना, लगभग 8 गोल्ड लेके आए थे तब उस टाइम पे, और 1980 से अभी तक कोई गोल्ड नहीं आया, बट लास्ट अभी 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज आ गया हॉकी में अपना, ठीक है। बट उससे पहले तो मतलब लंका ही लगा दी थी जब 1928 के बाद। तो ये है, लगातार कम से कम 6 गोल्ड तो आई थिंक कंटिन्यू आए हुए थे वहाँ पे। तो ये है, ठीक है, ओके, मैं दिस इज़ इट, एंड ओके, बाय, कीप वर्किंग हार्ड, बाय।